अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपलक्ष्य पर मिसेस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल से की गई बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के महिला सशक्तिकरण पर आधारित मासिक कार्यक्रम में आज हम स्टूडियो में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह आए हैं जिसकी फरमाइश पिछले कई महीनों से हमारे श्रोता करते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरगम कौशल की, जो कि मिसेस वर्ल्ड 2022 हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शी इज़ फ्रॉम जम्मू, वो जम्मू से है। और जब से हमारे श्रोताओं को पता चला है कि जम्मू की एक होनहार लड़की ने पूरी दुनिया में अपना नाम किया है, विश्व सुंदरी का खिताब जीता है और 2022 की वो मिसेस वर्ल्ड बनी है, आज अपने श्रोताओं के हुक्म की तामील करते हुए हम सरगम के घर में हैं। सरगम, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो सरगम, आज हम बात करेंगे कि आपका सफ़र कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और इस तरफ आपका रुझान कैसे बना? तो मेरा जन्म यहीं जम्मू में हुआ था। मैं बाहू फौज से हूँ और मेरी मम्मी जो है वो कश्मीर से हैं, पिताजी यहीं से जम्मू से। और बस अपनी ज़िंदगी के 26 साल मैंने यहाँ बिताए हैं जम्मू में। अपनी पढ़ाई प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से करी, फिर विमेंस कॉलेज गांधीनगर से मैंने अपनी बैचलर्स करी और उसके बाद मास्टर्स जम्मू यूनिवर्सिटी से करी, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। और बस यहीं पर अपनी पहली जॉब करने के बाद शादी भी जम्मू के ही एक लड़के से करी, जो कि अभी इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और हम अभी सेटल्ड हैं मुंबई में। जहाँ तक बात करें पैजेंट्स की, तो ये एक पापा का ड्रीम था। वो चाहते थे कि मैं हमेशा से सुष्मिता सेन जैसी बनूं। उन्हें वो बहुत पसंद थी, उनकी पर्सनालिटी। पापा को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मुझ में वो बात है। तो ये उनका सपना था जो मैंने शायद 30 साल बाद पूरा किया। जी, आपने कहा कि पापा का सपना है और ये बहुत कम पापा ऐसे होते हैं, खास तौर पर अगर हम इंडियन सेटअप की बात करें तो आम हमारी धारणा यही होती है कि बेटी को पढ़ा लें, पढ़ा लिखा लें, अच्छा रिश्ता मिल जाए और उसकी शादी हो जाए तो समझिए कि अपनी जो ड्यूटी है उससे हम फारिग हो गए। लेकिन आपके पापा क्या बचपन से चाहते थे कि आप विश्व सुंदरी बने और इस तरह से अपना नाम रोशन करें? तो मेरे पापा का ये सपना, जो मैंने आपको बताया, मैं 4 साल की थी जब उन्होंने ये टेलीविजन पे सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स बनते देखा। मेरे पिता भी, मुझे लगता है कि हम इंडियन मेंटालिटी के स्लेव्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कि हाँ मेरी बेटी पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करे, उसकी अच्छी घर में शादी हो, पति अच्छे पोस्ट पे हो, वो सब रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के, एक मिडिल क्लास आदमी की सोच ऐसी ही होती है। और मैं नहीं कहती इसमें कोई बुराई है, क्योंकि हम सब अपनी बेटियों को एक सेफ और एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं शादी के बाद। बट जब वो पेरेंट्स ये भी रियलाइज करते हैं साथ साथ कि उनकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होके एक इंडिपेंडेंटली एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए बना सकती है, तो वो विश्वास जब एक पेरेंट को आता है अपने बच्चे पर, मुझे लगता है फिर वो मिडिल क्लास मेंटालिटी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और एक प्रोग्रेसिव आदमी की मेंटालिटी सामने आती है। और वो बदलाव जब आप देखते हैं अपने पिता में या अपने पति में या अपने आसपास के पुरुषों में, तो बहुत खुशी मिलती है ये सोच के कि हाँ शायद ये बदलाव मैं लेके आई हूँ, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट की बात है। सरगम, ये खिताब जब आपने जीता और जब इंडिया का नाम आया होगा कि मिसेस इंडिया, और आपकी इस घोषणा, थोड़ा सा आप उस पेजेंट के बारे में बताइए पूरा। और जब आपको ये पुरस्कार मिला, ये सम्मान मिला, ये क्राउन आपने जीता, तो हाउ डिड यू फील? आपकी उस टाइम मनस्थिति क्या थी आपकी? तो ये पैजेंट शुरू होता है एक नेशनल पैजेंट से, जिसे आप कहते हैं मिसेस इंडिया INC। मैं उसकी विनर बनी और उसकी विनर का यही द ड्यूटी इज़ टू गो टू द नेक्स्ट पैजेंट विच इज़ मिसेस वर्ल्ड। जैसे आप नेशनल लेवल पे टेबल टेनिस खेल के इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही था। और इस पैजेंट में 57 to 60 कंट्रीज से अलग अलग विनर्स आई थी अपने अपने नेशनल पैजेंट्स जीत के। और हम सब ने कम्पीट किया लास वेगस में। हम वहाँ पर एक हफ्ते तक वेस्ट गेट रिजॉर्ट में रुके। वहाँ पर हमारे रिहर्सल्स, हमारी ट्रेनिंग, वो सब रहती थी। उससे पहले भी जो मिसेस इंडिया जीतने के बाद से लेकर जो एक जर्नी थी 5-6 महीने की, दिसंबर तक जब मैं ये इंटरनेशनल पैजेंट के लिए गई, तो वो भी बहुत कड़ी थी। उसमें ट्रेनिंग हुई मेरी, रैंप वॉक, फिर कह लें कि कम्युनिकेशन ट्रेनिंग और भी बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब रहता है।
फोटो शूट्स रहते हैं सुबह से शाम तक। तो ये सब जब हुआ उसके बाद जो मिसेस वर्ल्ड के लिए मैं गई, तो जैसे मैंने बताया 57 कंट्रीज से वहाँ कंटेस्टेंट्स आए थे। तो अलग अलग राउंड्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद आपको टास्क्स दिए जाते हैं अलग अलग करने के लिए। वो करने के बाद आपको एक मेंटल और एक फिज़िकल लेवल पर आपको वो पूरा तैयार किया जाता है, जज किया जाता है। और फिर जो फिनाले था 17 दिसंबर को जो फिनाले हुआ, उसमें भी अलग अलग राउंड्स हुए। 5-6 राउंड्स से जीत कर आगे बढ़ते बढ़ते टॉप 3 जब आए, तो टॉप 3 से 3 अलग क्वेश्चन पूछे गए और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे, और वो पूरा हफ्ता जो उन्होंने हमें एक तरह से स्क्रूटनाइज किया होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने मुझे विनर घोषित किया। वो एक जो था मोमेंट जीतने का, ऐसे लगा जैसे मेरी जितने साल की जो मैंने मेहनत करी थी, फैमिली को मैं नहीं कहूँगी कि सैक्रिफाइस किया था, पर हाँ कहीं ना कहीं बैक फुट पे रखा था ताकि मैं इस सपने को पूरा कर सकूं, अपने पिता के, अपने हस्बैंड के सपने को पूरा कर सकूं। तो लगा कि बस सब पूरा हो गया। आज आप मिसेस वर्ल्ड हैं। अब आप एक आम महिला या आम लड़की नहीं हैं, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं, बहुतों के लिए आप प्रेरणा हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये महिला सशक्तिकरण के लिए है, महिला सेफ्टी की बात हम करते हैं, वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, तो आम तौर पर महिलाएं बहुत सारे सपने देखती हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर पाती। जैसा मैं पहले बात कर रहा था कि हमारे समाज में लड़कियों की शादी हो जाने तक ही जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन सपने हर बच्ची के मन में होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ब्यूटी पेजेंट में ही जाएं, आप टीचर बन सकते हैं, आप कलाकार बन सकते हैं, आप नाचना, गाना, चित्रकारी करना, व्हाटएवर यू वांट, सोशल सर्विस करना आप चाहते हैं। लेकिन महिलाओं को वही सोचा जाता है कि उन्होंने क्या करना है करके, मेन जिम्मेदारी जो मर्द की ही है घर को चलाने की। तो ऐसी महिलाओं को और खास तौर पर माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस बेटी को पंख भी तो देने हैं, अपने पैरों पर अपनी खास पहचान देने के लिए भी तो कुछ करना है। वो जरूरी नहीं कि किसी की बेटी के नाम से जानी जाए या किसी की बहन या किसी की बीवी के नाम से जानी जाए। वो ABCD अगर कोई बच्ची है वो खुद क्या है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स को भी, जो हस्बैंड्स हैं, जो भाई हैं, वो अपनी बहनों के प्रति, अपनी बीवी के प्रति, अपनी बच्ची के प्रति किस तरह की सोच और रुझान रखें। ये पैजेंट जीतने से पहले मैं किसी की बेटी और किसी की पत्नी थी, किसी की बहन, किसी की बहू, इसी नाम से जाना जाता था। सरगम एक टीचर है और वो GS कौशल की बेटी है, आदित्य शर्मा की बीवी हैं, एक नेवी ऑफिसर की बीवी हैं। ये पैजेंट जीतने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर आना है मुझसे मिलने के लिए, तो उनसे पूछा जाता है सरगम कौशल का घर कहाँ पर है, और वो यहाँ का एड्रेस दे देते हैं। मेरे पति को बोला जाता है कि वो मिसेस वर्ल्ड के पति हैं जी। ये बदलाव आया क्योंकि मैंने खुद से ये प्रण लिया कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी एक टीचर थी, 4-5 साल मैंने भी पढ़ाया है, और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मैं सही कर रही हूँ, पर मुझे और भी कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी। हाँ, एज अ टीचर भी मेरी पहचान थी, पर मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी वो जो कॉलिंग कहते हैं ना आप, मेरा पैशन, वो हमेशा कैमरा के सामने ही है जी। और मैं नहीं कहती कि सबके लिए ऐसा हो कि कैमरा के सामने ही आपको मॉडल ही बनना है, आपको ब्यूटी पैजेंट ही जीतना है। आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे आपने कहा कि आप चित्रकार बनना चाहें, वो भी एक पैशन है, कॉलिंग है, और वो करने के लिए भी हो सकता है आपको बहुत लोगों से लड़ना पड़े, और वो लोग आपके अपने घर के ही होते हैं। आपको सोसाइटी से इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता जितने अपने घर वालों को मनाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए जो कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है सबसे पहला बदलाव जो हमें लाने की ज़रूरत है वो अपनी खुद की सोच के अंदर लाना है कि मेरी ज़िंदगी मेरी है, मेरे माँ बाप की दी हुई है, बहुत बड़ी बात है, पर अल्टीमेटली इसको मुझे खुद ही जीना है। हम उनके क्रच बन सकते हैं, वो हमारे क्रच नहीं बन सकते। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि हमारे देश को प्रोग्रेसिव बनाना है अगर हमें, तो अपने घर के मर्दों की मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। और वो बदलने के लिए, जैसे मैंने कहा, ये स्टेप वाइज ही चलेगा। पहले आप अपनी सोच बदलिए,
फिर अपने घर वालों की सोच बदली है। बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरे आगे पीछे जिन्होंने, मैं नहीं कहूँगी मेरी फैमिली, बट हाँ आगे पीछे के ऐसे कई लोग थे जिनको लगा था कि ये क्या कर रही है, ये उम्र में इसको, ये 32 साल की हो गई है, यू नो शी शुड हैव किड्स बाय नाउ, एंड 5 साल हो गए हैं शादी को, ये कोई लाइन नहीं है अभी ज्वाइन करने की। बट आज की डेट में उन सब की सोच अगर बदली है तो वो मैंने जो अपने अंदर बदलाव लाया और अपने घर वालों के अंदर जो बदलाव लाया उससे बदली है। मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी प्रिविलेज्ड इस मामले में थी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, शुरू से सपोर्टिव थे, पर ये एक इजी रोड नहीं रही है मेरे लिए भी। हमारी सोसाइटी, स्पेशली अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हमारी लड़कियां, हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, पर जस्ट मुझे लगता है कि क्योंकि हमने कभी वो बाहर की दुनिया नहीं देखी, ना ही हमारे पेरेंट्स ने जम्मू से बाहर निकल के वो दुनिया देखी है, तो उनको लगता है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन ही है। मैं जब मुंबई गई, विशाखापट्टनम गई, अपने हस्बैंड के साथ मैंने ट्रैवल किया, मैंने देखा कि बच्चे 19-19 साल के बच्चे इतने बड़े बड़े इवेंट्स करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और मुझे उनको देख के आई यूज्ड टू फील बैड थिंकिंग कि मैं 19 साल की उम्र में क्या कर रही थी। उस टाइम पर शायद मैंने अगर स्टेप लिया होता, अपने पेरेंट्स को बोला होता कि मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, तो शायद 32 साल की उम्र में नहीं, शायद 20 साल की उम्र में मैं कुछ बड़ा कर चुकी होती। वो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ये एक बहुत छोटी शुरुआत आप कह सकते हैं होगी, बट ये बहुत बड़ा चेंज लाएगी आपके फ्यूचर में। इस मकाम पर पहुंचने का श्रेय आप किसको देंगी? कोई एक नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपनी पूरी लाइफ में तरह तरह के लोग मिलेंगे। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, भाई बहन, फ्रेंड्स, कलीग्स, और उन सब से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। हर इंसान आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाता है, और मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पति ने, मेरे कोलीग्स ने हर कदम पे कुछ ना कुछ सिखाया है, और हर किसी को मैं अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ। सबसे ज़्यादा अगर आप कहें तो मेरी मदर, मेरे फादर और मेरे हस्बैंड ने मुझे इंस्पायर किया है। मेरे पिता और मेरे पति ऑलमोस्ट सेम मेंटालिटी के हैं, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ एक घर से दूसरे घर जाते हुए। और उन दोनों ने हमेशा मुझे, वो कहते हैं ना, बीइंग द विंड अंडर योर विंग्स, तो मेरे पिता ने मुझे वो पर दिए और मेरे पति ने मेरे परों के अंदर वो उड़ान भरी। और मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा मेरे साथ रही, हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही। इनफैक्ट इन्होंने ही ज़बरदस्ती मुझसे वो फॉर्म भरवाया था मिसेस इंडिया का। शायद अगर इन्होंने वो नहीं किया होता मैं आज यहाँ नहीं होती। सरगम, आप यकीन माने, आपसे बात करके जितनी खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि हमारे जम्मू की एक लड़की ने नाम किया है, अपने जम्मू का नाम किया है, अपने देश का नाम किया पूरी दुनिया में। कैन आई सी द क्राउन? Oh, of course, I will definitely show it to you. ये बहुत ही खूबसूरत है, और यकीन मानिए सरगम, आपने ये क्राउन जीता है, और आज अपने हाथों में ये क्राउन पकड़कर मुझे भी खुशी महसूस हो रही है, मानो कि मैंने ही कोई इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। और जाते जाते प्रोग्राम खत्म करने से पहले आकाशवाणी जम्मू के श्रोताओं के लिए आपका कोई संदेश, विशेषकर नौजवानों और बच्चियों के लिए? तो आकाशवाणी जम्मू के श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि अपनी पहचान बनाइए। मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करती हूँ, ऑथेंटिसिटी। इसका हिंदी में अनुवाद आप बहुत अच्छा कर सकेंगे मुझे लगता है, पर ये ऑथेंटिसिटी जो है ना, ये सबसे बड़ा गहना है एक इंसान की पर्सनालिटी का। मैं ये ऑथेंटिसिटी यूएस में जाके भी नहीं भूली, और वहाँ के लोग आज भी मुझे इसी ऑथेंटिसिटी के लिए याद करते हैं कि हाँ, वो जैसी भी थी, जितने भी डिज़ाइनर कपड़े पहनती थी, जितना भी मेकअप लगा के रैंप वॉक करती थी, पर एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज हर सेल्फ। उस मेकअप की चमक धमक और उन कपड़ों की चमक धमक के पीछे वो एक ग्रेटफुल, एक काइंड ह्यूमन बीइंग थी, और मैं उस चीज़ को अपना सबसे बड़ा गहना मानती हूँ। और इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी ऑथेंटिसिटी को भीड़ भाड़ में और इस चमक धमक में कभी कभी ना खोएं। आप बहुत आगे जाएंगे उस चीज़ को लेकर। थैंक यू। तो महिला दिवस आने वाला है। सबसे पहले आप सबको इस महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब ये कहते रहते हैं कि यू नो, व्हाई सेलिब्रेट वुमेंस डे, एवरी डे शुड बी अ वुमेंस डे, बट आई थिंक व्हाई नॉट, यू नो, हम साल में एक बार अपना जन्मदिन मनाते हैं याद करने के लिए कि हमने इस जीवन का एक और साल बहुत अच्छे से जी लिया, और आगे की ज़िंदगी जीने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो क्यों ना
औरतों को सेलिब्रेट करें, रोज करें, इस एक दिन कुछ ज्यादा सेलिब्रेट करें। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। सरगम, हमें मालूम है कि आजकल आप बहुत बिजी हैं, आपके बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं जहां आपको जाना पड़ता है। उसके बावजूद हमारे श्रोताओं की गुजारिश पर हमने आपको अप्रोच किया और आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इधर बुलाने के लिए, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।